अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इससे भी अच्छी और लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारी रेसिपी में पहली मिठाई है जो मैं अपने चैनल पर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ये है मिल्क पाउडर बर्फ़ी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम यूज़ होते हैं। तो चलिए इसकी इंग्रेडिएंट्स हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है फुल फैट ड्राई मिल्क लिया है या मिल्क पाउडर, ये 2 कप, हाफ कप मिल्क हमने लिया है। 3 टीस्पून जो है हमारे पास यहाँ पे घी जाएगा। यहाँ पे जो है शुगर है 3/4 कप और साथ में 3 इलायची। पैन को सबसे पहले हम गरम कर लेंगे। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये हमारा जो घी था इसमें घी जाएगा और इसको खूब अच्छी तरह हमने पिघला देना है। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह पिघला देंगे। घी जब अच्छी तरह जो है गर्म हो जाएगा तो इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। ये हमारे इसमें हाफ कप मिल्क जाएगा और इसको भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं और उबाल आने तक हम मिल्क को पकाते रहेंगे। जब उबाल आ जाएगा तो इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब देख सकते हैं कि मिलाते साथ ही उबाल आने लगा है क्योंकि ऑयल गर्म था। अब इसको खूब अच्छी तरह हम उबाल लेते हैं यहाँ तक कि ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाए। अब देख सकते हैं कि बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें जो है शुगर मिला देंगे। थोड़ा सा और ये बबल आ जाए इसमें। ये अब हम इसमें शुगर मिलाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके हमने शुगर मिलानी है, एक साथ सारी नहीं मिला देनी है वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। इस तरह से और चम्मच हमने साथ साथ हिलाते रहना है, वरना अगर हम चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। और हमारा जो फ्लेम होगा वो हमने स्लो रखना है, बहुत ज़्यादा आपने तेज़ या मीडियम नहीं रखना। स्लो फ्लेम पर हमने ये कुक करना है। इसे कुक होने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 7 से 8 मिनट लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाती हैं। इस तरह से हम इसमें जो है सारी शुगर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। ये देखिए बॉयल आ गया है, शुगर हमारी अच्छी तरह इसमें जो है पिघल गई है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे। ये हमारा थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर जाएगा। तकरीबन 3 से 4 हिस्सों में हमने मिल्क पाउडर डालना है और साथ साथ हमने मिक्स करते रहना है। ये हमारा तकरीबन 3 से 4 टीस्पून जो है मिल्क पाउडर गया या टेबल स्पून, तो इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर देना है। ये आप एक बात का ध्यान रखें कि लम्स ना बने वरना इसका जायका अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से हमने चम्मच की मदद से सारे लम्स तोड़ देने हैं और आपने जो है हाथ नहीं रोकना, सब मिक्स करते जाना है। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, आपका हाथ ज़्यादा तकेगा नहीं। इस तरह से अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा और मिल्क पाउडर मिलाते हैं। यह हमारा और गया मिल्क पाउडर और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हमारा मिक्स कर लेते हैं हम अच्छी तरह, इस तरह से, और हर साइड से हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा और मिल्क पाउडर जाएगा। ये हमारा जो मिल्क पाउडर है बस 3 हिस्सों में हमने इसे डाल दिया और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तीसरा हिस्सा मिलाते साथ ही आप देखेंगे कि आपकी जो बर्फ़ी के है वो सख्त होना शुरू हो जाएगी, जमनी शुरू हो जाएगी। इसमें हमने घी इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये जो है बर्फ़ी वगैरह को, मिठाइयों को जमा देती है। तो आपने लाजमी घी यूज़ करना है, बेशक देसी घी ना हो तो जो डालडा का मिलता है वो घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और आप अगर घी भी ना हो तो आप जो है बटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो है 3 इलायची जाएगी, इसको हम हल्का सा तोड़ देंगे। ये हाथों की मदद से थोड़ा सा इसे हम तोड़ देंगे
ज़्यादा आपने जो है इसे मसलना नहीं है। और अगर आप चाहे तो इसमें जो है ये इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची पाउडर अगर आपने यूज़ करना है वो 1/2 टीस्पून यूज़ होगा। और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये आराम आराम से पैन को छोड़ने लगा है। ये खुद ब खुद पैन को छोड़ देगा। ये आप देख सकते हैं। हम इसे थोड़ा और पकाते रहेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे और लगेंगे पकने में। इस तरह से अच्छी तरह हमें इसे मिक्स कर देना है। इससे जो है हम इलायची का फ्लेवर दे रहे हैं। आप चाहे तो इसमें रोज़ वाटर भी मिला सकते हैं। इंशाल्लाह अगली बार मैं आपको रोज़ वाटर के जो है बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगा। इसे थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से जो है पक जाए। इसे हम पकाते इसलिए है ताकि जो इसमें मिल्क पाउडर का कच्चापन है वो निकल जाए। ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये साथ ही साथ जो है पैन को छोड़ने लगा है। हमने मजीद इसे 2 से 3 मिनट पकाना है इस तरह से। और ये तकरीबन हमारा हो ही गया है। इसे हल्का सा और पकाएंगे हम ताकि ये बिल्कुल पैन को छोड़ दे इस तरह से। और साथ मिक्स करते रहना है आपने। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो बर्फी का जो हमने एक लेयर सा बनाया है उसने जो है पैन को छोड़ दिया है। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। यहाँ पर जो है हमने एक ट्रे ली है या कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। इसको हमने चारों तरफ ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसका जो हमने बैटर तैयार किया था वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। ये हमने यहाँ पे एक जो मेटल की स्पून ली है, इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसकी मदद से हम इसे सेट करेंगे इस तरह से। और ये जो है हम लोगों ने जो है स्क्वायर की शेप में इसे सेट कर लेना है। इस तरह से हर साइड से हमने अच्छी तरह सेट कर लेना है। ये हमारी तकरीबन हो ही गई है। इसे थोड़ा और सेट कर लेते हैं ताकि इसकी शेप अच्छी से हमारे पास आ जाए इस तरह से। जब आप देख सकते हैं हमने इसे सेट कर लिया है। अब जो है इसके ऊपर यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसकी मैं गार्निशिंग करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसी तरह भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने इसे जगह जगह डाल देने हैं, स्प्रेड कर लेने हैं। और इसके बाद जो है उसी ग्रीस किए हुए स्पून से जो है हमने इसे हल्का सा दबा देना है। इस तरह से हम इसे दबा देंगे। और इसे जो है तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए जो है कूल होने के लिए रख देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। से 20 मिनट हो गए हैं और ये हमारे पास बिल्कुल अच्छा से तैयार हो गया। अब इसको यहाँ से एक दरमियान से हम इसे कट लगाएंगे। या जो है नाइफ को अगर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो ये अच्छे से कट हो जाएगा इस तरह से। अब हम इसके साइडों से इस तरह कट लगाएंगे, इस शेप में है ये। इस तरह से हमने इसे कट लगा देने हैं और इसको पीसेस में कन्वर्ट कर देना है। ये हमारे इस तरह ये हमारे 2 और पीस बनेंगे। आप थोड़ी बड़ी नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लीजिए, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी बर्फ़ी बनी है। अब इसे हम एक डिश में डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी ज़बरदस्त होममेड जो है मिल्क पाउडर बर्फ़ी तैयार है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर